नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम दशहरा की 10 कहानी में और मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। आज है विजयदशमी यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस दिन श्री राम ने माता सीता को बचाने और रावण के अत्याचारी शासन को समाप्त करने के लिए रावण से युद्ध किया था। 10 दिनों तक चले इस युद्ध के बाद श्री राम ने रावण का वध किया और विजय प्राप्त की। लेकिन इस पूरी कहानी के साथ साथ आज हम आपको दशहरा के महत्व और 10 प्रचलित कहानियों के बारे में बताएंगे जो दशहरा के लिए प्रसिद्ध कथाएं मानी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दशहरा एक ऐसा पर्व है जो हमें याद दिलाता है कि सत्य कभी हारता नहीं और असत्य ज्यादा दिन टिकता नहीं। जी हाँ, दशहरा जिसे विजयदशमी भी कहते हैं, जो कि बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, जिसमें भगवान श्री राम ने रावण को हराया था। आज इस कार्यक्रम में हम दशहरा की 10 कहानियों की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे कि इस पर्व का महत्व क्या है। सनातन धर्म में दशहरा का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये दिन भगवान श्री राम द्वारा रावण का वध करने के लिए जाना जाता है। दशहरा का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, जो रामायण में भगवान श्री राम की रावण पर विजय और माँ दुर्गा की महिषासुर पर जीत की याद दिलाता है। ये त्योहार लोगों को अपने भीतर की बुराइयों को दूर करने और जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए प्रेरित करता है। ये नई शुरुआत, सामाजिक एकता और समुदाय को मजबूत करने का अवसर भी है। पर विजय व माँ दुर्गा द्वारा महिषासुर के वध की स्मृति में श्रद्धा पूर्वक मनाया जाता है। ये पर्व जहाँ एक और धार्मिक आस्था से जुड़ा है, वहीं दूसरी ओर ये शक्ति, संयम और धर्म की स्थापना का प्रतीक भी है। ये त्योहार महिषासुर पर माँ दुर्गा की जीत के तौर पर भी मनाया जाता है। इसलिए इस दिन भगवान श्री राम और माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही रावण का पुतला दहन किया जाता है। ये 9 दिन नवरात्रि उत्सव के बाद मनाया जाता है और देवी दुर्गा की महिषासुर पर विजय का भी स्मरण कराता है। इस दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं, जो आंतरिक बुराइयों पर विजय पाने और जीवन में सद्गुण अपनाने की याद दिलाते हैं। आपने जाना दशहरा के महत्व के बारे में। अब आपको दशहरा से जुड़ी 10 प्रमुख कहानियों के बारे में बताएंगे, जो कि काफी प्रचलित है। सबसे पहले बात करते हैं राम और रावण की कथा के बारे में, जिसमें श्री राम ने माता सीता को बचाने के लिए रावण से युद्ध किया था। श्री राम और रावण की कथा रामायण का एक प्रमुख हिस्सा है, जिसमें श्री राम ने लंकापति रावण से माता सीता को बचाने के लिए युद्ध किया था। ये युद्ध रावण द्वारा सीता के अपहरण के बाद हुआ और धर्म की जीत व अधर्म के नाश का प्रतीक है। वनवास के दौरान रावण ने मारीच को सुनहरे हिरण का रूप धारण करवाकर सीता जी को मोहित किया। जब सीता जी ने श्री राम से हिरण का शिकार करने को कहा, तो श्री राम चले गए। उनके जाने के बाद रावण ने भिक्षु का वेश धारण कर सीता जी का हरण कर लिया। जिसके बाद हनुमान जी समुद्र पार कर लंका गए, जहां पर हनुमान जी ने सीता जी को खोजा और रावण की लंका में आग लगा दी। इसके बाद वे श्री राम को पूरी घटना की जानकारी देते हैं और राम अपनी सेना के साथ समुद्र पर पत्थरों का पुल बनाकर लंका पहुंचते हैं। वहीं से शुरुआत होती है राम और रावण के युद्ध की, जहां राम, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, अंगद और वानर सेना सहित रावण और उसके शक्तिशाली योद्धाओं जैसे कुंभकर्ण और मेघनाथ से युद्ध करते हैं। अंत में श्री राम विभीषण की मदद से रावण को मारते हैं। ये घटना अधर्म पर धर्म की विजय और धर्म की रक्षा के लिए किए गए प्रयासों को दर्शाती है, जिसके बाद से दशहरा पर्व मनाया जाता है। वैसे तो दशहरा मनाने के पीछे की मुख्य पौराणिक कथा श्री राम और रावण की कथा को माना जाता है, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसी कथाएं जिनके बारे में आज हम जानेंगे। और अब बात करेंगे देवी दुर्गा और महिषासुर की कथा के बारे में, जहां देवी दुर्गा ने 9 दिनों तक महिषासुर से युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध कर दिया। महिषासुर वध की कहानी में देवी दुर्गा ने देवताओं और दुनिया को शक्तिशाली राक्षस महिषासुर के अत्याचार से मुक्त कराने के लिए 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन अपने त्रिशूल से उसका वध किया। ये कथा दशहरा या विजयदशमी के त्योहार का मूल है। ये अच्छाई पर बुराई की जीत व अज्ञान और अहंकार के विनाश का प्रतीक है। महिषासुर एक महाबली राक्षस था,
जिसे ब्रह्मा से ये वरदान मिला था कि उसे कोई पुरुष नहीं मार सकता, केवल एक स्त्री ही उसे हरा सकती है। इस वरदान के बाद उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और देवताओं को परेशान करने लगा। जब देवगण महिषासुर से परेशान होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए तो त्रिवेदों की तेज से देवी दुर्गा का अवतरण हुआ। सभी देवताओं ने उन्हें अपनी शक्ति और अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक भीषण युद्ध चला। इस दौरान महिषासुर ने कई रूप बदले, जिनमें भैंसे का रूप भी शामिल था। 10वें दिन देवी दुर्गा ने अपने दिव्य त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया, जिससे वे हमेशा के लिए समाप्त हो गया। इस वध के कारण ही देवी दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी या महिषासुर का वध करने वाली कहा जाता है। दशहरा पर्व पर अर्जुन और शमी वृक्ष की कथा भी काफी प्रचलित है, जिसमें दशहरे के दिन पांडवों ने अपने अज्ञातवास के बाद शमी वृक्ष से अपने अस्त्र शस्त्र निकाले थे, जिसके बाद उन्हें विजय प्राप्त हुई थी। इसी घटना के कारण शमी वृक्ष की पूजा और विजयादशमी का महत्व और भी बढ़ गया। महाभारत की कथा के अनुसार दशहरे के दिन पांडवों ने अपने अज्ञातवास के बाद शमी वृक्ष से अपने अस्त्र शस्त्र निकाले थे, जिसके बाद उन्हें विजय प्राप्त हुई थी। इसी घटना के कारण शमी वृक्ष की पूजा और विजयादशमी का महत्व और भी बढ़ गया। दशहरा की ये कथा महाभारत में अर्जुन की विजय से जुड़ी है, जिसमें बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाया जाता है। ये विजयादशमी के दिन मनाया जाता है। महाभारत में जब पांडवों को 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास का दंड मिला, तो उन्हें अपनी पहचान छुपाकर रहना था। अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने ये सुनिश्चित किया कि उनके अस्त्र शस्त्र किसी के हाथ न लगे। अपने अज्ञातवास से ठीक पहले अर्जुन ने अपने शक्तिशाली धनुष सहित सभी पांडवों के अस्त्र शस्त्र एक विशाल शमी वृक्ष के तने में बने एक कोटर में छिपा दिए। इसके बाद सभी पांडवों ने अपनी असली रूप को त्याग कर वैरूप्य धारण कर लिया। अर्जुन ने बृहन्नला नामक एक नपुंसक का रूप धारण किया और राजा विराट के महल में नृत्य और संगीत सिखाने लगे। जब कौरवों को पांडवों के अज्ञातवास का रहस्य पता चला, तो उन्होंने राजा विराट के राज्य पर हमला कर दिया और उनकी गाय को हाँक ले गए। राजा विराट के पुत्र राजकुमार उत्तर ने कौरवों का सामना करने का निश्चय किया, लेकिन उनके सारथी ने डरकर भागने का प्रयास किया। उस समय अर्जुन ने उनका सारथी बनकर युद्ध का नेतृत्व किया। युद्ध के मैदान में पहुंचने पर अर्जुन ने शमी वृक्ष से अपने सभी दिव्य हथियार निकाले और उनकी पूजा की। इसके बाद उन्होंने अपना बृहन्नला का रूप त्याग कर वास्तविक रूप धारण किया। अपने अस्त्र शस्त्र वापस पाने के बाद अर्जुन ने अकेले ही पूरी कौरव सेना को हरा दिया और गायों को वापस छुड़ाया। दशहरा पर अपराजिता पूजा की कथा और राजाओं की विजय यात्रा की कथा भी काफी प्रचलित है, तो आइए जानते हैं। दशहरा के दिन अपराजिता देवी की पूजा की कथा भगवान राम से जुड़ी है, जिन्होंने रावण वध से पहले अपराजिता देवी से विजय का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा की थी। माना जाता है कि देवी अपराजिता माँ दुर्गा का ही एक रूप है और उनकी पूजा से कठिन कार्यों में सफलता मिलती है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। पुराणिक कथा के अनुसार भगवान राम ने लंका पर आक्रमण करने और रावण का वध करने से पहले देवी अपराजिता की आराधना की थी। उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए माँ अपराजिता से शक्ति और विजय का आशीर्वाद मांगा था। माँ अपराजिता की पूजा करने के बाद ही भगवान राम रावण पर विजय प्राप्त करने में सफल हुए थे। इसी कारण विजयदशमी के दिन अपराजिता देवी की पूजा करना शुभ माना जाता है। इस पूजा से जीवन में आने वाली बाधाओं और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। ये पूजा कठिन से कठिन कार्यों में सफलता दिलाने वाली मानी जाती है। वहीं दशहरा पर राजाओं की विजय यात्रा की परंपरा पौराणिक मान्यताओं और ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित कथा भी काफी प्रचलित है। पौराणिक कथाओं और लोक साहित्य में राजाओं की विजय यात्रा की कई कहानियां मिलती हैं। इन कहानियों में अक्सर राजाओं की साहस, बुद्धिमत्ता और पराक्रम को दर्शाया जाता है। ये विजयदशमी के दिन बुराई पर अच्छाई के जीत के प्रतीक के रूप में मनाई जाती है। दशहरा भगवान राम द्वारा राक्षस राज रावण का वध करने की विजय का प्रतीक है। जब राम 14 वर्ष के वनवास के बाद रावण को हराकर अयोध्या लौटे, तो लोगों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया। इसी विजय की स्मृति में राजा और प्रजा उत्सव मनाते हैं।
महाभारत काल में पांडवों को 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास का श्राप मिला था। अज्ञातवास के दौरान उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र शमी वृक्ष के नीचे छिपा दिए थे। विजयदशमी के दिन उन्होंने अपने हथियार वापस लिए और विजय की कामना की। इसके बाद ही कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, जिसमें पांडवों की जीत हुई। इसी घटना को याद करते हुए राजा दशहरे पर अपनी विजय यात्रा निकालते हैं। प्राचीन काल में राजाओं के लिए दशहरे का दिन बहुत महत्वपूर्ण था। इस दिन वे अपने राज्य की सीमाओं की रक्षा के लिए युद्ध की तैयारियों का निरीक्षण करते थे। इसलिए दशहरे की विजय यात्रा में कई महत्वपूर्ण अनुष्ठान शामिल हैं। राजा अपनी सेना और पुरोहितों के साथ राज्य की सीमा तक जाते थे और शस्त्र पूजा करते थे। मैसूर का दशहरा उत्सव अपनी भव्यता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ये परंपरा राजा वैडियार प्रथम द्वारा 1610 में शुरू की गई थी। आज भी इस विजय यात्रा में हाथी पर रखी देवी चामुंडेश्वरी की सोने की पालकी शामिल होती है, जिसे जम्बू सावरी कहते हैं। दशहरे पर राजाओं की ये विजय यात्रा आज भी कई जगहों पर पारंपरिक रूप से मनाई जाती है, जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। तो आपने जाना दशहरा पर अपराजिता पूजा की कथा और राजाओं की विजय यात्रा की कथा के बारे में। तो आइए अब जानते हैं दशहरा पर कुलदेवी की पूजा और रामलीला और रावण दहन की परंपरा के बारे में। दशहरे के अवसर पर कुलदेवी की पूजा विशेष महत्व रखती है, लेकिन इसकी कोई एक निश्चित पौराणिक कथा नहीं है। ये परंपरा हर परिवार के गोत्र और क्षेत्र के अनुसार भिन्न होती है। ये पूजा इस विश्वास पर आधारित है कि कुलदेवी परिवार की रक्षा करती है, उनका मार्गदर्शन करती है और उन्हें सुख समृद्धि प्रदान करती है। दशहरे पर कुलदेवी की पूजा के पीछे की कहानी नवरात्रि के 9 दिनों तक चलने वाले देवी दुर्गा की पूजा से जुड़ी है, जिसमें भक्त अपनी कुलदेवी का आह्वान करते हैं। दशहरा या विजयदशमी बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, चाहे वे राम द्वारा रावण का वध हो या देवी दुर्गा द्वारा महिषासुर का संहार। इस दिन पूजा करने से परिवार में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और शुभता आती है। ये पूजा परिवार को अपनी जड़ों और पूर्वजों से जोड़ती है। ऐसा माना जाता है कि कुलदेवी पूर्वजों की आत्माओं का प्रतिनिधित्व करती है और उनकी कृपा से परिवार की सुरक्षा होती है। कुलदेवी को परिवार का सुरक्षा कवच माना जाता है, जो हर प्रकार की बाधाओं और नकारात्मक शक्तियों से परिवार के सदस्यों की रक्षा करती है। परिवार के लोग अपनी कुलदेवी की पूजा कर उनसे सुख समृद्धि और उन्नति का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जब कुलदेवी प्रसन्न होती है तो परिवार में खुशहाली और सफलता आती है। दशहरा के पर्व पर रामलीला एक पारंपरिक नाटकीय प्रस्तुति है, जो 9 दिनों तक रामकथा का मंचन करती है, जबकि रावण दहन भगवान राम द्वारा रावण पर पाई गई विजय का प्रतीक है, जिसमें रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं, जो बुराई पर सत्य और धर्म की जीत को दर्शाता है। रामलीला का शाब्दिक अर्थ है राम का नाटक, जो हिंदू महाकाव्य रामायण का एक नाटकीय मंच है। ये उत्तर भारत में दशहरा के दौरान मनाया जाता है। इसमें राम की कथा को गीत, वर्णन और संवादों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, जो तुलसीदास की रामचरितमानस से प्रेरित है। ये बुराई पर अच्छाई, सत्य पर धर्म और अन्याय पर न्याय की जीत का प्रतीक है, जो कि दशहरा के दिन होता है। इस दिन रावण का पुतला जलाया जाता है। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में रावण के साथ साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले भी जलाए जाते हैं। कई स्थानों पर दशहरा के उत्सव में रामलीला के बाद रावण दहन का आयोजन किया जाता है। दशहरा के पीछे कई सारी अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं, जो हमने आपको बताई। अब कुछ और कथाओं पर भी नजर डालते हैं, जिनमें माता सीता की अग्नि परीक्षा, रावण का पश्चाताप और रावण को शिव भक्त मानकर पूजा जैसी कथाएं शामिल हैं। आइए जानते हैं। माता सीता की अग्नि परीक्षा की कथा के अनुसार रावण वध के बाद जब प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे तो कुछ प्रजननों ने सीता की पवित्रता पर संदेह किया, जिसके कारण श्री राम ने उन्हें प्रजा के सामने अपनी शुद्धता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा देने को कहा। सीता जी ने अग्नि के समक्ष खड़े होकर अपनी पवित्रता का प्रमाण दिया और अग्निदेव उन्हें सुरक्षित श्री राम को सौंप गए। ये कथा दशहरे के दिन नहीं बल्कि रामायण युद्ध के बाद हुई थी।
जिसमें श्री राम द्वारा सीता को अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा देने के लिए कहा गया था। रावण की लंका से लौटकर आने के बाद समाज के एक वर्ग में सीता जी की पवित्रता को लेकर संदेह उत्पन्न हो गया। प्रजा के कल्याण और पवित्रता के प्रमाण के लिए श्री राम ने सीता जी को अग्नि परीक्षा देने का आदेश दिया। सीता जी ने लक्ष्मण से अग्नि परीक्षा के लिए चिता तैयार करने का आग्रह किया। सीता जी ने ये घोषणा करते हुए धधकती चिता में प्रवेश किया। यदि उनका हृदय कभी श्री राम से दूर नहीं हुआ है तो अग्निदेव उनकी रक्षा करे। धधकती अग्नि से स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए और अपनी गोद में सीता जी को लेकर श्री राम के पास आए। अग्निदेव ने स्वयं सीता जी की पवित्रता और निर्दोषता की पुष्टि की, जिसके बाद उन्हें श्री राम को सौंप दिया गया। रावण के जीवन में कई ऐसे पल आए जब उसे अपने कर्मों का पश्चाताप हुआ। खासकर सीता हरण के बाद उसकी पत्नी मंदोदरी और बुद्धिमानों ने उसे समझाया था। युद्ध में मृत्यु के समय भी उसे अपने अभिमान और गलतियों का एहसास हुआ था। हालांकि उसने अपने जीवन में भगवान विष्णु के अवतार राम के लिए तपस्या की थी। कुछ कथाओं के अनुसार उसे मोक्ष प्राप्त करने के लिए कई जन्म लेने पड़े और अंत में वे प्रभु राम के हाथों से ही मुक्त हुए। सीता का हरण करके रावण जब उसे लंका लाया तब उसकी पत्नी मंदोदरी ने उसे बहुत समझाया था कि वे श्री राम से शत्रुता न करे। उसने रावण को उसके अभिमान और अहंकारी व्यवहार के लिए डांटा था। अपनी पत्नी और विद्वानों की बात न सुनकर रावण ने राम को सामान्य मनुष्य समझकर उनसे युद्ध किया। युद्ध में हार के कगार पर पहुंचकर रावण को अपने किए हुए अपराधों का एहसास हुआ था। राम के हाथों अपना वध होने के बाद रावण को अपने अहंकार और अपने द्वारा किए गए अपराधों का आभास हुआ। राम के कहने पर विभीषण ने रावण के पास से ज्ञान प्राप्त किया। राम और रावण का युद्ध खत्म होने के बाद रावण ने अपनी मुक्ति के लिए राम से विनती की थी और राम ने उसे मोक्ष प्रदान किया था। कुछ कहानियों में ये भी बताया गया है कि रावण का जीवन एक श्राप के कारण हुआ था और उसे कई जन्मों के बाद ही मोक्ष मिला था। एक कथा अनुसार रावण ने भगवान शिव की महान तपस्या की थी और शिव को प्रसन्न किया था। रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना कर शिव भक्ति का परिचय दिया। कथा के अनुसार रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत पर शिव की तपस्या की और पर्वत को अपनी भुजाओं पर उठा लिया। जब भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को दबाया तो रावण उसके नीचे दब गया। असहनीय दर्द में रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, जिससे शिव प्रसन्न हुए और उसे मुक्त किया। इस प्रकार रावण एक महान शिव भक्त कहलाया। तो ये थी दशहरा की 10 प्रचलित कथाएं जिनके बारे में आपने जाना, चाहे वे श्री राम के रावण पर विजय की कथा हो या माँ दुर्गा और महिषासुर का युद्ध। हर कथा हमें यही सिखाती है कि धैर्य, सत्य और साहस से ही विजय संभव है। तो फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप और आपके परिवार को भी दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।